प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी कक्षा 7वीं के अंतर्गत प्रश्न उत्तर श्रृंखला में, जो कि हम समृद्धि के सरल और सहज साइंस समाधान के अंतर्गत करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर रहेगा वन हमारी जीवन रेखा। बहुत सरल और सहज और सम्मान के योग्य ये टॉपिक है, क्योंकि हम इस चीज़ को नहीं समझते कि अगर पौधे हैं तो हम हैं। अगर किसी भी तरह की समस्या है प्रदूषण की, जल की, थल की या स्थल की या फिर वायु की, तो उसे केवल और केवल पौधे ही दूर कर सकते हैं। पौधे हैं तो हम हैं। पौधे ही हमारे जीवन का आधार हैं। इसी की श्रृंखला को हम समझते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। इसका आंसर हमारे सामने स्क्रीन पर है। जानवर जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बीजों के फैलाव में मदद करते हैं। दूसरा, उनके मल मूत्र और मृत शरीर जब मिट्टी में विघटित हो जाते हैं तो पौधे के लिए खाद के रूप में काम करते हैं। तीसरा, सूक्ष्म जीव मृत पौधों और पत्तियों को खाद तथा ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। जल्दी से मैं समझा देती हूँ। पॉइंट 1 कि जीव जंतु जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनके साथ अटैच होके, उनके साथ चिपक करके बीज एक से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। दूसरा, उनके मरने के बाद सूक्ष्म जीव उनके शरीर को मिट्टी और वायु में विघटित कर देते हैं। तीसरा, ह्यूमस उनके कारण बनता है, जो कि पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। बाढ़ यानी पानी की अधिकता। आंसर है हमारे पास, वन न केवल जल को अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने का मतलब है उसको भूमि में समा जाना, भूमि में उसको अवशोषित कर लेना, यानी वो भूमि के ऊपर ना बहकर भूमि के अंदर चला जाता है। तो ये वन के कारण होता है कि उसके पत्तों पर पानी गिर के धीरे धीरे भूमि में जाता रहता है और वो एकदम से भूमि के ऊपर बहता नहीं है और मृदा का अपरदन करता नहीं है। तो वन न केवल जल को अवशोषित करते हैं, बल्कि मिट्टी की कटाई एवं बाढ़ को भी रोकते हैं। इसका दूसरा कारण है कि पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं, यानी जो जड़ होती है वो मिट्टी को अपने साथ एकदम से पकड़ लेती हैं टाइटली, और फिर वो मिट्टी इधर उधर नहीं जा पाती। इसलिए जब पानी तेजी से बहता है तो मिट्टी के बहने की गति कम हो जाती है। तो इस प्रकार वन हमारी सहायता करते हैं। तीसरा प्रश्न है, अपघटक किसे कहते हैं। इनमें से किसी दो के नाम बताइए। ये वन में क्या करते हैं। पढ़ते हैं आंसर की तरफ। सामने है, सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं उन्हें अपघटक कहा जाता है। यानी जो पेड़ पौधे और जानवर मर जाते हैं उन्हें एक काले रंग के पदार्थ में जो खनिज लवणों से भरपूर होता है उसमें परिवर्तित करने का जो काम सूक्ष्म जीव करते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को हम अपघटक कहते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के दो उदाहरण हमारे सामने हैं जो ये काम करते हैं। उनमें से एक है मशरूम और दूसरा है बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में हम जीवाणु भी कहते हैं। अपघटक मृत पदार्थों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं, जो वन की मिट्टी के साथ मिश्रित हो जाता है। यानी जब ये ह्यूमस बन जाता है तो वहां जो मिट्टी है, जो भूमि है, उसके साथ ये मिल जाता है। मिश्रित होने का मतलब मिल जाता है। यह पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, यानी ये खाद का काम करता है। इस प्रकार अपघटक मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4,
वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। बढ़ते हैं उत्तर की ओर। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखने में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब श्वसन होता है, यानी पशु, मनुष्य और पेड़ जब श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो प्यारे बच्चों वो सभी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे कि पेड़ तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो यहाँ आपको अंतर समझने की जरूरत है कि जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उस वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन जब वो श्वास लेते हैं उस वक्त वो भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, और वो सभी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन में बदल देते हैं, और इस प्रकार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। अगला प्रश्न, समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता। आंसर सामने स्क्रीन पर। वन उत्कृष्ट, परिपूर्ण और प्राकृतिक पुनर्जनन के कारखाने हैं। उत्कृष्ट माने बेस्ट, परिपूर्ण माने कंप्लीट, और प्राकृतिक माने नेचुरल। यानी वन उत्कृष्ट, परिपूर्ण और प्राकृतिक पुनर्जनन के कारखाने हैं। सभी जानवर, चाहे वो शाकाहारी हों या मांसाहारी, अंततः भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। शाकाहारी पौधे और उनके उत्पाद खाते हैं, और मांसाहारी शाकाहारी जानवरों को खाते हैं। आप समझ गए होंगे मैंने आपको क्या बताया। जानवरों और पौधों के मृत अवशेष सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं और विघटित हो जाते हैं। यही प्रश्न आगे है, इसी का उत्तर है। जंगल में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, यानी वहां जो कुछ भी पैदा होता है, उसका उपयोग अंततः जंगल के विभिन्न घटकों द्वारा किया जाता है। यानी जंगल में जो कुछ भी पैदा हुआ, उसे जंगल में पैदा होने वाले नए जीव या पुराने जीव, उन सब का इस्तेमाल कर लेते हैं। वन खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल बनाए रखते हैं, यानी इसमें एक जीव दूसरे जीव पर आधारित होता है, इसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। वन खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल बनाए रखते हैं, और लगभग सभी पदार्थों का उपयोग या नवीनीकरण होता है, इसलिए जंगल में कुछ भी बेकार नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। यानी आपको वनों से क्या 5 चीजें प्राप्त हो सकती हैं। आसान सा इसका उत्तर है, हमारे सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। सामने केवल हमने 5 लिखे हैं, लेकिन आप बहुत सारे अपने आप से भी लिख सकते हैं। मैं फटाफट आपके लिए पढ़ देती हूँ। पहला उत्पाद है फल और सब्जियां। दूसरा है लकड़ी। तीसरा है रबड़, राल और गोंद। प्यारे बच्चों, ये जो गोंद है, ये वही गोंद है जिसके आजकल सर्दियों में हम लड्डू बना करके खाते हैं। ये पेड़ों पर एक चिपचिपा सा उसका एक अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, जो हवा के संपर्क में आकर सूख जाता है। चौथे नंबर पर है मसाले, और 5वें पर है दवाएं और जड़ी बूटियां। आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पादपों की डैश में सहायता करते हैं। पुष्पीय पादप माने ऐसे पौधे जिनमें फूल होते हैं। तो कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पादपों की किसमें सहायता करते हैं? परागण में। परागण का मतलब होता है पुंकेसर का स्त्री केसर पर स्थानांतरित हो जाना, उसे हम परागण कहते हैं। दूसरा है वन परिशुद्ध करते हैं डैश और डैश को, वायु और जल को। तीसरा है शाक वन में डैश परत बनाते हैं। देखो, वन की परत होती है, तो सबसे जो निचली परत होती है, क्योंकि शाक सबसे छोटे होते हैं, तो वो सबसे नीचे की परत बनाते हैं।
वन में शैवान पत्तियां और जंतुओं की लीद को समृद्ध करते हैं। मिट्टी, इसका, और सामने स्क्रीन पर आपके जो हमने अभी जितने भी आंसर्स डिस्कस करें वो लिखे हुए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है? आंसर की तरफ बढ़ते हैं। वन हमारे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। मैं तो कहूंगी कि यही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। हमें निम्नलिखित कारणों से वन से संबंधित मुद्दों के बारे में सावधान रहना चाहिए। क्योंकि यदि जंगल नहीं है तो अधिक बाढ़ और मिट्टी का कटाव होगा, यानी बहुत अधिक बाढ़ आ जाएगी और हमारी मृदा की ऊपरी परत बह जाएगी। दूसरा, वन वैश्विक पर्यावरण को शानदार तरीके से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए एक विशेष क्षेत्र में कम वन क्षेत्र हमें ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाता है, जो पूरी पृथ्वी को प्रभावित करता है। यानी अगर वन कम होंगे तो तापमान बढ़ जाएगा। तीसरा, वन कई जानवरों के आवास है, यानी इसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। वनों की कटाई इनके जीवन और पर्यावरण को खतरे में डालेगी। अगला है, पेड़ और पौधों की अनुपस्थिति में बहुत से जानवरों को भोजन और आश्रय नहीं मिलेगा। यानी कि इतने सारे जीव जंतु जो वनों में रहते हैं, वनों के खत्म होने से उनके लिए भोजन का और रहने के स्थल का बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा, उनको ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होगी। पांचवा, वन हमें बड़ी संख्या में उपयोगी उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनमें लकड़ी, फल और दवाएं शामिल हैं। ये पेड़ पौधों की अनुपस्थिति में उपलब्ध नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है? आंसर की तरफ बढ़ते हैं। यदि घास नहीं होगी तो सभी शाकाहारी जीव मर जाएंगे, क्योंकि शाकाहारी तो घास और पेड़ पौधों के उत्पाद खाते हैं। फिर यदि मांसाहारी नहीं होंगे तो सभी शाकाहारी पौधे सभी शाकाहारी जीव हैं वो पौधों को खा जाएंगे और उनके लिए भोजन की कमी हो जाएगी। फिर अगर कोई अपघटक नहीं होगा, अपघटक यानी वो सूक्ष्म जीव जो मरे हुए और गले सड़े पौधे और जानवरों को खा जाते हैं या उन्हें हमारे पर्यावरण के तत्वों में अपघटित कर देते हैं। तो यदि अपघटक नहीं होंगे तो पौधे और जानवरों के मृत अवशेष पर्यावरण को प्रदूषित कर देंगे। देखो बच्चों, अपघटक वो सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम नेचुरल क्लीनर भी बोलते हैं, यानी वो हमारे पर्यावरण से उन सभी मरे और गले सड़े पेड़ पौधे और जानवरों को हटा देते हैं जिनको कोई और संभालने वाला नहीं होता, और इस तरह से वो हमारी पृथ्वी पर से एक सफाई कर्मचारी के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हैं। तो पौधों और जानवरों के मृत अवशेष पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे। ऐसी जैव विविधता के कारण ही प्रकृति में संतुलन बना रहता है, यानी वनों में हर जीव एक दूसरे पर आधारित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक चित्र है। इस चित्र में आपको कुछ नीचे आपके पास कुछ क्वेश्चन के नीचे आपके पास कुछ शब्द हैं जिनको आपको भरना है चित्र के पास। आप चित्र को देख पा रहे हैं। जैसे हमें इसमें नीचे मूल, भूमजल स्तर, फिर जब हम पेड़ के पास आ जाते हैं कहीं पर हमें अपघटक भरना है, पादप भरना है, फिर जंतु, मृदा, वायुमंडल। ऐसे बादलों में ऊपर पेड़ों से जो निकलती है तो ऑक्सीजन, ऊपर हमारे पास बादलों का चित्र है, वहां हमें बादल भरना है। और फिर बादलों से गिरती हुई वर्षा को हम लिख सकते हैं।
और जो वातावरण में है कार्बन डाइऑक्साइड वहां हम लिख सकते हैं। तो इसमें बताने से ज्यादा आपको देख करके करना है कि अ, हमें जो शब्द दिए गए थे क्वेश्चन में उन्हें हम कहाँ लिख सकते हैं, और ये सामने स्क्रीन पर हमने आपके लिए लिख कर रखे हैं ताकि इसे आप देख सकें और उचित स्थान पर इन शब्दों को आप लिख सकें। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि अ, आपका एमसीक्यू है। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो वनों से प्राप्त नहीं होता। गोंद, मैंने आपको बताया था कि गोंद वनों से मिलती है। प्लाईवुड यानी लकड़ी, ये भी हमें वनों से मिलती है। सील करने की लाख, बच्चों वो लाख जिससे हम कोई अपने लिफाफे पेपर सील करते हैं, वो भी हमें वनों से मिलती है। इसका आंसर है केरोसिन। केरोसिन हमें वनों से ना मिलकर उन पौधों से मिलता है जो किसी प्राकृतिक परिघटना के दौरान पृथ्वी के नीचे दब गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सही है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। देखो, जब से हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तब से हम इसी पर बात कर रहे हैं कि वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वो पूरे के पूरे एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो यही हमारा आंसर होगा। तीसरा है, वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है। ये भी सही है। यानी इसका हमारा जो आंसर है वो सेकंड वाला है कि वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है। यानी जब सूक्ष्म जीव किसी मृत पादप या जीव पर क्रिया करते हैं तो उससे क्या बनता है। बालू बनता है कि मशरूम बनता है कि ह्यूमस बनता है या काष्ठ या लकड़ी बनती है। काष्ठ का मतलब लकड़ी। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर है ह्यूमस। हमने ये बहुत बार डिस्कस करा है और इसका रिटन उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अब आपके लिए हम एक सरप्राइज लाए हैं। इस पाठ के साथ हमने एक आपके लिए कुछ प्यारा सा जोड़ा है, जिसे आप कविता कह सकते हैं, गाना कह सकते हैं। ये दो छोटे छोटे भाइयों के बीच के एक कविता के रूप में प्रश्नोत्तरी है। यानी छोटा भाई एक बात बोलता है कविता के एक लाइन के रूप में, और फिर बड़ा भाई उसका जवाब देता है दूसरी लाइन के रूप में। वन हमें जीवन के लिए प्रत्येक संसाधन देते हैं। हाँ हाँ, इसीलिए वनों को हमारी जीवन रेखा कहते हैं। वन प्रकृति में वायु के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसीलिए उन्हें हम हरे फेफड़े कहते हैं। वन भूमि के कटाव को रोकते हैं। अरे, इसीलिए उन्हें हम मृदा संरक्षक कहते हैं। वन अधिक शोर को सोख लेते हैं, अतः वे हमारे शांति दूत कहलाते हैं। वन सभी जीवों को आश्रय और भोजन देते हैं। हाँ हाँ, इसीलिए वे सजीव गतिज इकाई कहलाते हैं। वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। इसीलिए हम उन पर जल के लिए आधारित होते हैं। वनों के अनगिनत लाभ होते हैं, फिर हम उन लाभों की गिनती कैसे कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये था आपके लिए। और अगर आपको ये सत्र पसंद आया हो, ये कविता पसंद आई हो, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो और आपके लिए ये कहीं भी लाभदायक रहा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
ताकि हम आपके लिए और कुछ बेहतर ला सकें। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।